बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्लीप पॉइंट। मैं हूं आसिफ खान और उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। हमारा वीक का दूसरा प्रोग्राम है। बहुत सारी बातें कल भी हमने की थी, आज भी क्रिकेट से जुड़े मौज़ूआत पर बात करेंगे। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर ज़ख्मी हो गए BBL में, बिग बैश लीग में। मैं बांग्लादेश कहने वाला था, किसी वजह से कह रहा हूँ, ये भी आपको बताऊँगा। और कल प्रोग्राम ख़त्म करते हुए मैं एक गिनती गिन रहा था। आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले उस गिनती में 6 बार इजाफा हो गया। 6 बार एक शख्स ने नाम लिया उसी स्टार का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिलाशुबा स्टार है। और भी बातें हम करेंगे। पहले मेहमान मेरे मोहम्मद वसीम साहब बैठे हैं। वसीम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों हंस रहे हैं आप? मैं सोचा 2 मिनट पहले अगर हम लाइव चले जाते ना तो बड़ी अच्छी बात चल रही थी। तो जिसकी वजह से गुलों में रंग भरे हैं, हमारे चेहरे खिले हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर अहमद, जाना पहचाना नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वही शख्स है ये जो इस शो स्टार्ट होने से पहले 6 दफ़ा बाबर का नाम लिया। इन्होंने शख्स का नाम नहीं लिया। और ये जो इन्होंने बात की जो हम शो से पहले कर रहे थे, मैं तो चाहता हूँ अभी भी हो, लाइव हो जाए, कोई मजा नहीं है। 7 मरतबा नाम ले दिया आपने। अब 7 मरतबा, 7वीं दफ़ा आपने नाम ले दिया उसका। भाई बाबर आजम ब्रांड है, 8वीं दफ़ा ले लिए। चलें, ब्रांड है या प्लेयर है? प्लेयर भी बहुत बड़ा है, ब्रांड भी बहुत बड़ा है। प्लेयर बड़ा आप साबित कर सकते हैं उसको पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस पर। बेशक 2 साल उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही। आप 1 साल कम कह रहे हैं। आप 1 साल कम कह रहे हैं। 1 साल में परफॉर्मेंस अगर नहीं है तो फिर कैसे बड़ा? सुन तो लें, आप 1 साल कम कह रहे हैं, मैं ज्यादा कह रहा हूं। चलें 2 साल कहते हैं, 2 साल में परफॉर्मेंस ये तो फिर मेरे ख्याल है ये जो BBL है, सिडनी सिक्सर वाले हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। सिर्फ T20 का ना, ठीक है, उनसे आप पूछ टेस्ट सकते मैच हैं। रैंकिंग में कहां खड़ा है? सुन तो ले, उनसे आप पूछ सकते जो हैं। रूट से बड़ा प्लेयर है, सुने उनसे जो रूट से बड़ा प्लेयर है टेस्ट मैच नहीं यार, आप वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। ओपिनियन है, वो कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। ब्रांड है आपके लिए नहीं है। अगर वो कंपैरिजन आप नहीं कर मेरे सकते। लिए बड़ा प्लेयर, ब्रांड पे कोई शक नहीं, लेकिन प्लेयर अभी कसर है उसमें। ऐसा बहुत बड़ा प्लेयर था। अब मेरी बात सुन ले, आपकी राय जी, अच्छा मेरी राय बाद में लीजिएगा, आपने ली नहीं तो इनसे ले लें पहले। परफॉर्मेंस जो है ना वही आपको करेगी ना डिफाइन कि आप एट द मोमेंट आप कैसे हैं। ठीक है ना, पास परफॉर्मेंसेज नो डाउट हैं और भी प्लेयर्स की हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मैटर जो आपकी करती है वो करंट फॉर्म ही करती है कि पिछले 1 साल से आपने क्या परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि उस पिछली आपकी जो पास परफॉर्मेंसेज हैं उसके ऊपर आप हाल जो आपका चल रहा है या आगे जो फ्यूचर है ना वो डिटरमिन उतना अच्छा नहीं होता, चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो। अगर उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, वो रन्स नहीं कर रहा, जो मैचेस नहीं जिता रहा, तो एट द मोमेंट तो आप कहेंगे ना कि मतलब आप इतनी हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपके 15 के स्क्वाड के अंदर होगा या नहीं होगा, इसकी भी श्योरिटी आपको नहीं है। तो दैट शोज़ कि परफॉर्मेंस जब आपकी होगी, जितना मर्जी आपका बड़ा नाम हो, तो वो आपको परफॉर्म तो आपको करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क्स जो आ रहे हैं ऑब्वियसली परफॉर्मेंस की वजह से आ रहे हैं। बाकी जो तनवीर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरह से वो बात कर रहा है, सॉरी एंगल वर्ड यूज़ करने लगा था, लेकिन जिस तरीके से बात कर रहा है कि उस पर तो हम सब एग्री हैं कि देखें, अगर आप ब्रांड की बात करते हैं, स्टार की बात करते हैं, स्टेडियम में ज़्यादा लोग इसको देखने आते हैं अभी भी, चाहे कोई भी इंटरनेशनल मैच है या इवन PSL के मैचेस होते हैं, तो पूरा स्टेडियम आपका एक ही आवाज़ लगाता है कि बाबर आ गया ग्राउंड के अंदर। तो वो जो स्टारडम है उसका, जो उसकी पॉपुलैरिटी है ना, यू कैन नॉट टेक दैट अवे। हाँ, अब उस पर थोड़ा सा ये है कि बाबर को थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी फोकस करना होगा, लेकिन ये नहीं कि अब बाबर ट्रायल्स के ऊपर है, क्योंकि हम थोड़ा सा जो हमें माहौल एक बना दिया ना, जैसे बाबर ट्रायल्स के ऊपर है। लेकिन 2 साल पहले बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसकी बेसिस पे एज सिलेक्टर आप सिलेक्ट कर लेंगे उसको। 2 साल पहले परफॉर्मेंस। देखिए, अब आप टीम की रिक्वायरमेंट देखेंगे, आपके मैचेस कहाँ पे हैं, उसका रोल वहाँ पे क्या है, कितनी टीम को ज़रूरत है, और थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट उसके साथ हुआ है आपको वो भी मद्देनज़र रखना होगा कि भाई ये परफॉर्मेंस सिर्फ क्या उसको खेलना भूल गया, एकदम से इतना बड़ा स्टार आपका खेलना तो नहीं भूल सकता ना। आप बाकी स्टार्स देख रहे हैं बाकी मुल्कों के, उन्होंने भी बड़ी बड़ी स्ट्रगल की है, लेकिन उनका वो जो एक रुतबा था वो नीचे नहीं आया, वो स्टार उधर ही रहा है। ठीक है ना, चाहे वो पड़ोसी मुल्क था, चाहे और वाले की आप बात करें, तो वो एकदम साइड लाइन नहीं कर देते आपको ना। ठीक है, अब ये नहीं कि अब नया लड़का आया जी तो वो 5 मैच फेल हुआ तो चलो आपको समझ आती है चलो यार 8-10 इनिंग्स हो गई हैं तो शायद हमें कुछ और ट्राई करनी चाहिए। लेकिन एक जो प्रूवन आपका स्टार परफॉर्मर है, अगर उसकी 1-2 सीरीज बुरी जाती हैं तो आप उसको ट्रायल बेस पे तो नहीं देखेंगे। ठीक है, आप कहेंगे यार उसकी फॉर्म थोड़ी सी नहीं है। हाँ। ठीक है, ब्रेक चाहिए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप उसको ज़्यादा मौके देते हैं, उसका कंपैरिजन आप किसी नए लड़के के साथ नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-1.5 साल में हमने बाबुल को ट्रायल्स के ऊपर रख लिया
कि बाबर ने ये प्रूव करना है, बाबर ने स्ट्राइक रेट प्रूव करना है, ये करना है, वो करना है, नंबर हटा दिया आपने, तो जितना भी आप उसको डिस्टर्ब कर सकते थे तो आपने उसको किया है। लेकिन इस चीज़ पे मैं 100% उसके तनवीर के साथ एग्री करता हूँ कि चलें आपका तनवीर साहब, स्टार या आपके- ब्रांड आपका बाबर ही आपके है। पास स्टेज खुला है जी, आप बोलें। यार देखिए, मैं तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से यही बात कर रहा हूँ कि अगर, एक तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि यार बाबर आजम जैसा प्लेयर इतना आउट ऑफ फॉर्म क्यों है, क्योंकि दुनिया के मैंने और बड़े प्लेयर्स भी देखे, इतना देर तक आउट ऑफ फॉर्म कोई नहीं रहा, इतनी देर तक तो कोई नहीं रहा। और या तो चले आप बात करें ना, एक फॉर्मेट में फंस रहा है, वो तीनों फॉर्मेट में फंस रहा है। या तो हम T20 की बात करते हैं ना, जिस तरह बात कर रहे थे यार स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, इसको सही नहीं है, वो तेज़ खेलने में तो हमें समझ आती कि यार इसका जो लेवल है या खेलने का तरीक़ेकार T20 वाला नहीं है, लेकिन वो वनडे में भी फंस रहा है, वो टेस्ट में भी फंस रहा है और उसी तरीके से आउट हो रहा है। कभी कभार मैं जब बाबर को देखता हूँ मुझे इतना अफसोस होता है कि मुझे ऐसा लगता है वो गेंद ढूंढ रहा है, उसको गेंद मिल ही नहीं रही कहीं, कि यार कैसे खेलूँ मैं, किस तरीके से खेलूँ। उसके खेलने से फील हो रहा होता है यार घबराया हुआ है, शॉट्स बिल्कुल रोक चुका है, बिल्कुल शॉट्स लगते ही नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने अभी से ये बात नहीं की, मैं ये जब फॉर्म में था मैं उस टाइम से बात करता था, क्योंकि मेरे जहन में बड़ी डिफरेंट चीज़ें चलती हैं। मैं उस टाइम कहता था यार इसकी जिस दिन आउट ऑफ फॉर्म हुआ इसको पकड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये मीडिया में आके मीडिया से बात नहीं करता, ये इंटरव्यूज़ नहीं देता, इसको बुलाया जाता है, ये इंटरव्यूज़ नहीं देता। तो वो एक चीज़ मेरे जहन में थी कि यार अगर जहाँ पे भी इसका आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो ये जिन जिन जगहों पे जिन जिन लोगों को ये मना करता था इंटरव्यूज़ के लिए, वो हो सकता है इसके पीछे भागें, तो इसके अगेंस्ट जाएं। अगर मीडिया में आके साफ बात कर ले, अपने किसी देखिए, अगर प्लेटफॉर्म मैं से कर ले, अगर मैं यूनुस खान की मिसाल देता हूं आपको, जब यूनुस खान क्रिकेट खेल रहे थे, यूनुस खान मीडिया से बात नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं बात करते थे। उसकी रीज़न मैं समझ सकता हूं, क्योंकि शायद वो बंदा समझता हो कि नहीं यार मीडिया में जाना अभी सही यूनुस चीज़ नहीं है, खान का- आप फोकस रहें अपनी क्रिकेट पे, यूनुस फोकस खान रहें। के रवैये से मीडिया को खासी शिकायत रही है। देखिए रवैया, वो बात नहीं सुन करते लेना। थे या अब बात सही तरह से रवैया, नहीं करते देखिए थे, ये अलग रवैया बात। जो होता है ना, रवैया आपके मुल्क के अंदर 85 चैनल्स हैं, रवैया 2 को पसंद नहीं होगा, 4 को नहीं होगा, 5 को नहीं होगा, ये 10 को नहीं वो होगा, भी बाकी को बात तो है, होगा, मेरे साथ तो बहुत बाकी तो। लेकिन जहां तक मुझे एक चीज की समझ है, वो नहीं ज्यादा मीडिया में आते थे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसके बाद जब उनकी क्रिकेट खत्म हुई, वो एकदम से फिर शहर में आके वो रुक गए और वहां अपना जो भी सिलसिला। तो मेरे जहन में ये था कि यार शायद बाबर भी बिल्कुल सही करता है यार, वो फोकस रहता है, वो ज्यादा मीडिया में बात नहीं करता, क्योंकि यूनुस खान वाले उस टाइम सोशल मीडिया का टाइम कुछ और था, और कोविड के बाद जो सोशल मीडिया उठा वो और चीज़ थी। अब जो सोशल मीडिया ऐसा हो गया है, क्योंकि जो मुझे क्लियर एक चीज़ नज़र आती है, आपको ज़रा सा भी कोई मना करेगा, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ ना, मुझे टाइम हो गया, किसी होस्ट को, कुछ होस्ट, चले किसी कह देता हूँ, कुछ होस्ट को आप मना करोगे, वो पर्सनल होने की कोशिश करेगा, ओए मुझे मना किया इसने, चल आता हूं मैं तुझे अगले शो में बताता हूं, सुन लेना। ये चीजें हमने देखी हैं, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सोशल मीडिया चले जाओ, वहां तो कोई रोक टोक नहीं है, वहां तो खुला डुल्ला रखो जो कुछ भी है। तो मेरे जहन में ये बातें आती थी यार बड़ा नाम है, अगर ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ इसको पकड़ेंगे, वही हुआ। और मैंने यहां तक बोला था इसकी कप्तानी के पीछे पड़ेंगे, फिर मैंने बोला था T20 से भी निकलेगा, ये वनडे से भी इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, आप एक प्लेयर के पीछे पड़े, फिर कप्तानी ली, फिर दूसरे को दी, उससे ली, फिर बाबर से ली, वो जो एक माहौल टीम का बना हुआ था, दोस्ती यारी डाल के वो सारे दोस्त टीम में आ गए, ठीक है। प्रॉब्लम किसको हो रही है? अब आप एक चीज ध्यान में रखना, ये बात लिख लो मेरी। तो ये परफॉर्म सुने, करने से कैसे बाबर आपकी को इस रोक टाइम रहा है? कौन पाकिस्तान रोक रहा है? टीम के अंदर प्रॉब्लम्स किसको हुई है? रिजवान को, बाबर को, शाहीन को, इन 3 प्लेयर्स को प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वो सारे दोस्त यार वापस आ गए, इन तीन को प्रॉब्लम्स हो गई, उससे कप्तानी ली, उसको दी, ये किया, वो किया, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स आपके 3 मेन प्लेयरों के साथ जो है वो चल रही है, ठीक है। अब वो कुछ लोग कहते हैं कि यार इतना अगर बड़ा प्लेयर था तो ये मेंटली वीक है, इसका मतलब भाई होता है बंदा मेंटली वीक, ऐसा नहीं है। मतलब मेंटली वीक है बाबर? मैंने ये नहीं बोला मेंटली वीक, मैंने ये बोला है कि बंदा हो जाता है मेंटली वीक, क्योंकि ये हो गया, हो सकता है, पॉसिबल है ये चीज, क्योंकि जब एक बंदा समझता है कि यार मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं, ये मेरी जहन में बात रखिएगा, जितना बड़ा प्लेयर होता है उतनी रिस्पेक्ट मांगता है, और अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे और आप जिस तरीके से फैसले करेंगे, चलो जी इसको हटा दो कप्तानी से, चलो ये कर दो, चलो वो कर दो, उसके बाद
उसकी कप्तानी में आपकी टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती रही है, पोजीशन भी अच्छी कोई थी, एक वर्ल्ड कप के फाइनल में ही पहुंचे, टूर्नामेंट जो एशिया जीता कप, एशिया यार देखिए बात एक सुने, टूर्नामेंट जो देखिए, मेरा सवाल है, टूर्नामेंट तो आपके लेजेंड ने भी नहीं कभी जितवाए। वो नहीं जीता, वो गलत सुन तो खेले, लेना, बहुत बुरे सुन तो थे, ले। सही थे, बाबर से अच्छे तो नहीं थे, ठीक है ना, बाबर आप तो बेस्ट हमें मिला है। सुन तो ले। अच्छा चले बाबर, आप मुझे एक दफा कह दें, आप भी कहते हैं टूर्नामेंट कभी भी पाकिस्तान के लेजेंड्स ने कभी भी नहीं जितवाया टूर्नामेंट, 50 ओवर की क्रिकेट कभी जितवाई, एक उसके अलावा जितवाई कभी? हाँ, तो इसका मतलब कोई भी लेजेंड, सारे वर्ल्ड कप सारे बायलैटरल सीरीज के लेजेंड थे ना, फिर सारे इंग्लैंड सीरीज जीती है, टेस्ट मैं मैच सीरीज जीते हैं की बात ही नहीं कर रहा, मैंने इसलिए इंग्लैंड बोला, में इंग्लैंड को टेस्ट मैच मैं क्या कह हराना, रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सारे बायलैटरल सीरीज के लेजेंड थे, ठीक है ना, इवन तो किसी ने भी नहीं वेस्ट इंडीज जितवाया को सीरीज हराई यार, सुन पहली तो ले, मर्तबा सुन तो ले, 2017 या तो मुझे कोई एक बात का जवाब दे दे, नहीं, अगर जिस तरह उन्होंने- हम, नहीं, अच्छा चले, सुन तो ले, इस पे आखिरी बात बोलो, नहीं, जिस अगर तरह उन्होंने- सुन तो ले, जिस तरह हम ये वर्ड यूज करते हैं ना बार बार, या आपने अभी बोला, मैं चले आपकी बात मान लेता हूं कि जी बाबर आजम फलानों ने, जितने शाहीन हारिस, इसने रिजवान ने इवन नहीं जितवाया, तो फिर ये भी माने ना यार आपके और लेजेंड ने भी नहीं जितवाया, खत्म होगी बात, दोनों को इक्वल रखे ना, फिर ये ना बोले कि यार वो बहुत बड़े प्लेयर थे, वो फिर बायलैटरल सीरीज के प्लेयर थे, इवन किसी ने बड़ा नहीं जितवाया, ठीक है, तो बात सीधी सीधी है, आखिरी बात ये, मतलब 414 विकेट लिए वसीम ने, 380 के करीब वकार यूनुस की, कोई तीसरा बॉलर तो बताओ अगर मुझे, आप इस तरह देखें, तीसरा बॉलर बताओ हर जिसने बंदा 300 सुन ले, टेस्ट 200 टेस्ट विकेट लिए, सुन ले, मुझे ये भी अफसोस होता है, अब सुन ले मेरी बात, बहुत तकलीफ होती है ना लोगों को मेरी बातों से, तो ये भी, इस बात में भी तकलीफ होती है तो होने दो, मुझे बहुत अफसोस होता है, दुनिया के लेजेंड्स के 500 आउट हैं, हमारे नहीं है, दुनिया के, मैं ये नहीं कह रहा, नो डाउट बहुत बड़े बॉलर हैं हमारे, सारे बहुत बड़े, हिस्ट्री में बड़े हैं, लेकिन मुझे ये 500 विकेट का अफसोस रहेगा कि यार हमारे मुल्क के अंदर अभी तो कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसने 500 आउट किए हो, ठीक है, अब ये मुझे कोई नहीं बोलना कोई फलानी विकेट पे खेला, फलाना उस पे खेला, ठीक है ना, शेन वॉर्न भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे भाई 700 800 आउट किए हैं, नेथन लाइन आपके सामने, वो सब कुछ है, मुरलीधरन, ठीक है, वो तो चलो उसकी सपोर्टिंग थी, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जिस दौर में जो होता है वो है, उसको जिस तरह सपोर्ट मिलनी चाहिए थी आउट ऑफ फॉर्म के बाद, उस तरीके से नहीं मिली उसको। चलें, ये सवाल वो था कि वो चलें, खैर ये बहस ही बेकार है, इसको हम नहीं खोला देखिए, इस पे मैं अभी जितनी भी बात अभी तनवीर ने भी बहस की है, बेकार जिस इसलिए तरह कि बाबर आपने के भी- स्टेचर पे कोई कलाम नहीं आपने भी अभी जो सवाल भी किया है इस पे, तो इससे तो ये इंप्रेशन आ रहा है, अगर हम मान लेते हैं ये थ्योरी जब भी बात तनवीर ने भी की है कि सोशल मीडिया ने, मीडिया एंकर्स ने और बाकी जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने बाबर की कप्तानी हटवाई, उन्होंने बाबर को टीम से ड्रॉप किया, तो ये किसका फेलियर है? अगर ये थ्योरी सही है कि सिलेक्शन कमेटी क्या सोशल मीडिया देख के टीम बनाती है या किसी एंकर ने शो कर दिया तो उस पर टीम बनाते हैं, तो ये चीज़ें बिसाइड एक हैं, वो पब्लिक ओपिनियन शायद वो चेंज कर सकती है। अगर इसमें रियलिटी है कि क्रिकेट बोर्ड का भी ओपिनियन उससे चेंज हो रहा है जी कि शो के अंदर क्या बात हो रही है या यूट्यूब के अंदर क्या बात हो रही है, तो इसमें कसूर ना वो करने वालों का, ना उन एंकर्स का है, ना सोशल मीडिया का, उनका अपना ओपिनियन है, भी वो जिसको मर्जी कहें जी इसको रखें या इसको ना रखें, दैट्स देयर ओन ओपिनियन। तो उस ओपिनियन का जो आपके जो लोग चला रहे हैं क्रिकेट पे, उसके ऊपर तो एक रत्ती बराबर भी उसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि यार सोशल मीडिया क्या कह रहा है, किसको रखना चाहिए। तो ये तो फिर आप पॉपुलर सिलेक्शन फिर आप करेंगे या पॉपुलर डिसीजंस लेंगे अगर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका होगा। लेकिन अभी जो एक सिनारियो चल रहा है आजकल कि फौरी तौर पे रिएक्शन आ जाते हैं, मतलब अभी जैसे अभी ये विकेट कीपर वाली बात चल रही थी ना मीडिया के अंदर, काफ़ी दिनों से चल रही थी और एकदम से याद आया, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं फिर हम इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं और मेरे ख्याल में ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ बैठ के हम जो मर्ज़ी अपना ओपिनियन दें कि तनवीर कहेगा बाबर को रखे, मैं कहूँ रिजवान को रखे, बट दैट शुड नॉट इन्फ्लुएंस, हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं ना। सिलेक्शन कमेटी का बस अपना होमवर्क होना चाहिए कोच के पास कि टीम के अंदर कौन सी जगह पे कौन सा प्लेयर चाहिए, कौन फिट इन होता है, कौन नहीं होता है। तो आई थिंक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से या मीडिया के इन्फ्लुएंस से डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो। लेकिन समटाइम आपको फील होता है कि यार शायद इस तरह की चीज़ें अब चलना शुरू हो गई हैं, पॉपुलर डिसीजन आप ले रहे हैं उसके ऊपर। तो आई थिंक ये पूरी एक थ्योरी ही गलत है जी कि सोशल मीडिया ने बाहर करवा दिया, और अगर ये थ्योरी सही है तो फिर ना कसूर उस प्लेयर का है, ना कसूर वो करने वालों का है जो डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, उनके ऊपर आता है क्वेश्चन मार्क कि आप ये किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं कि बस जो बात एक चल पड़ी है मीडिया में आपने वही डिसीजन लेने हैं, या फिर आपने अपना भी कोई दिमाग यूज़ करना है, अपने आपने देखना कि क्या हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो डायरेक्शन बहरहाल जो कमी नज़र आती है मुझे, अगर मैं टू लाइनर्स में आजकल का वो देखूं जिस तरह के डिसीजन हो रहे हैं कि विजन नज़र नहीं आ रहा है, पैनिक हो के आप जल्दी डिसीजन कर रहे हैं चीज़ों को। चलो जी, ये इन्होंने जो बात की, चलो जी मैं भी इस चीज़ को अगर एक सेकंड के लिए कहता हूँ हाँ ठीक है,
ठीक है, लेकिन नज़र नहीं आता। उसकी एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ ना। क्या मीडिया के जितने भी लोग हैं, हाँ, ठीक है, मीडिया को छोड़ दो, मैं जर्नलिस्ट की बात कर लेता हूँ। मीडिया और सोशल मीडिया, जर्नलिस्ट की बात कर देता हूँ। क्या आपके पाकिस्तान के सारे नहीं बोलता, फिर आप बोलेंगे कुछ बोल दिया करें ना, चले कुछ, बस जरूर कुछ बोलें, ठीक है, वरना मैं कुछ- भी कुछ। सारे क्रिकेटर्स को मैं तनवीर से ठीक है, मिलाऊंगा। कुछ मिला देना, कोई बात नहीं। कुछ जर्नलिस्ट आपको सोशल मीडिया में जिस तरीके से वो बात करते हैं या आपको पैगामात देते हैं, लोगों को देते हैं, देखे जी मैंने पहले ही बोला था ना ये सब कुछ होगा, हो जाता है वही सब कुछ। देखे जी मैंने बोला था ये टीम में सेलेक्ट नहीं होगा, हो जाता है वही सब कुछ। देखे जी मैंने आपको बोला था ये सिलेक्टर आएगा, देखे जी मैंने आपको बोला था ये कोच आएगा। क्या ये नहीं होता है? सब नजर आता है हमें, लेकिन होता है। तनवीर वो तो फिर- डिसीजंस वो पहले हो चुके होते हैं नहीं और इन्फॉर्मेशन नहीं, उनके पास कुछ सिर्फ पहले चीजें- आ कुछ- चुकी हाँ, है। कुछ ये चीजें- कहना जी कि उन्होंने कहा है तो ये देखिए तब कुछ हुआ है, चीजें ऐसी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ वासिफ चीजें भाई ऐसी बताएं, हैं, ये भी जर्नलिस्ट देखिए है कुछ वो। चीजें ऐसी हैं, डिसीजन अगर नहीं भी हुए हुए उनकी फिर भी बातें आती हैं कि यार देखो मैंने 4 दिन पहले ये कह तो दिया था ना, देखो वही सब कुछ हो गया। ये तो आप भी कहते हैं, दूसरे क्रिकेटर्स तो भी लें, कहते हैं सुन तो कि लें। जैसे मेरा आप सिर्फ कहते हैं कि कहने- मैंने पहले कह मेरा दिया सिर्फ- था किसी मेरा के सिर्फ बारे कहने का में। मकसद- हसन नवाज के बारे में कल प्रोग्राम में कहा ना इन्होंने, देखो मेरा कि मैं पहले कह चुका अच्छा था। सुन लें, तो ये तो मेरा उम्मी सिर्फ- बात है। मेरा सिर्फ कहने कौन का क्रेडिट मकसद- लेना नहीं चाहेगा? नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, जो बात पहले की जाती है हो जाती है। क्या आपको इतना तो पता ना कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि इनसाइड चीज़ें बाहर आके पहले से रिपोर्ट पता लग जाती है, ऐसा नहीं होता पाकिस्तान और में। सिर्फ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में नहीं है ये बात, मैं हर किसी की सिर्फ बात सारे मैं जर्नलिस्ट। सबकी बात कर रहा फिर ये उन इदारों की मैं कमजोरी सबकी है बात कर कि रहा वो हूँ। कैसे निकलने हूँ। देते अच्छा हैं। उसके बाद आपको या नहीं तो प- खुद निकालते हैं। अच्छा सुने, उसके बाद क्या आपको नहीं पता यहाँ रेसें लगी हुई हैं कि मैं सबसे पहले बात बताऊंगा तो मेरी वाह हो जाएगी? नहीं लगी हुई रेसें, अब सब ये लगा हुआ हमारा माशरे में ऐसे ही है। है, सब लगा हुआ है। माशरे में ऐसे ही। इतना तो चले, मेरा तो क्रिकेट बोर्ड से कोई वास्ता ही नहीं है ना नौकरी है ना कुछ है। मैं तो कम से कम ये धड़ल्ले से तो कह सकता हूँ ना भाई, मुझे कहीं से नॉलेज नहीं है या कहीं से न्यूज़ नहीं आती, कुछ भी नहीं आती। मैं तो जो माहौल देखता हूँ उस हिसाब से मैं बात कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। मैं तो इनसाइड गई नहीं है ना, मैं कभी गया ना कुछ, मतलब पूरी ठीक है? मालूमात नहीं होती ठीक आपके पास। नहीं, उस हिसाब से मालूमात नहीं। और ये मैंने आपसे पहले ही बोला कि क्रिकेट के हिसाब से हम यहाँ काम करते हैं, बाकी जो काम है वो मेरा नहीं है। वो जाहिर पता इनसाइड चीज़ें वो आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। बाकी जो हम सोशल मीडिया में देखते हैं, जो कुछ हो रहा है हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, तो वो एक हमारे लिए एक और बात होती चले जी, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ें ख़राब की हुई हैं, हमारी ख़राब हैं। और उसके बाद यार जिसके लिए बात करनी है शुरू हो जाते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों का स्पोर्ट्स से ताल्लुक है उनको क्यों नहीं रोका जाता कि यार आप क्या ये कर रहे हैं, किसने आपको रिपोर्टें दी हैं, क्यों ये आप फैला रहे हैं सारी चीज़ें। रोका है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रोका है। फिर भी अभी हाल ही में 2 मिसालें आपके सामने। वो सही है, उसके बावजूद भी सब कुछ होता है। नहीं ये करें असल में ऐसा, सोशल रोकें। मीडिया पर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन पर बात करने से आपको व्यूज मिलते हैं, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिन पर बात करने से व्यूज मिलते हैं। अब इससे फिर अब ये तो अंदाज अब ये क्या करें? अब ये व्यूज फिर तो जमा अब करेगा यार ना। इससे फिर सोशल मीडिया पे पेट खाली थोड़ी बैठा नहीं रहेगा। सर, फिर अब ये देखें ना, देखिए 2 चीज़ें होती हैं और लोग अक्लमंद हैं, बेवकूफ़ नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोला, सब लोगों को पता कि यार ये बंदे जो हैं ये व्यूज़ लेने के लिए कर रहे हैं, डॉलर कमाने के लिए कर रहे हैं, या वाकई जेन्युइन बात कर रहे हैं। नहीं, जो भी बात करें व्यूज तो आ जाएंगे और डॉलर भी आ जाएगा। यार अब मैं ये फैसला तो आप नहीं करेंगे। मैं वही आपसे बात करूंगा ना कि यार ये फिर चीज़ें फिर आप इस तरह तो लड़ते रहेंगे, भाई फिर लोगों में छोड़ दें। मैं अगर बाबर आजम का या किसी मतलब आप कहना XYZ क्या का- चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चक्कर व्यूज का ही है। चक्कर व्यूज का है। अगर मैं फैन हूं ना किसी का और मैं उसकी तरफदारी करता हूं तो फिर मैं ना मोनेटाइजेशन का बटन ऑफ कर दूंगा। इसका एक हल है। मैं व्यूज नहीं लेता और मैं ऐलान कर दूंगा कि यार मैं पैसे नहीं कमा रहा भाई आपसे। इसका एक हल है, डॉलर में जो पैसे आते हैं, डॉलर जो आता है ना वो बंद कर दो। अब वही मैं कह रहा हूँ, उसको खत्म कर दो, डॉलर वही का कह नाम रहा हूं। खत्म कर दो, आपके यूट्यूब चैनल भी बंद मैं हो वही जाएंगे, कह रहा हूं, आपका बस सोशल मीडिया ये- सब बंद हो ये जाएगा। अगला वीडियो तनवीर का आप देखिएगा इनके यूट्यूब चैनल पे, ये यही कहने वाले हैं क्या? कि भाई मैं डॉलर नहीं कमा रहा बाबर आजम के नाम से। आप गालियां देके उसको डॉलर बनाते हैं। देखिए बात सुने, मैं आप तो भी यूट्यूब चैनल चलाते थे, सोशल मीडिया मैं तो पर अभी क्या भी ये शर्त नहीं के होता? साथ कह रहा हूं कि मेरी कितनी वीडियोस बनती हैं और दूसरों की कितनी वीडियोस बनती हैं, आपको इससे खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं पैसे कमाने के लिए आया हूं या चले, वैसी मैं बात कर किसी को हिट नहीं कर रहा। मैं चले इस टॉपिक को आगे लेके नहीं चले। नहीं, आप किसी को हिट ना करें, नहीं, मैं क्यों हिट करूं? मेरे प्यारे भाई को मैं क्यों हिट आप करूंगा? किसी को हिट ना करें। मैंने कुछ नहीं कहा भाई, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आपसे एक वैसे मैंने लोग नाराज है क्योंकि आप अपने आप को अपनी फील्ड का ब्रायन लारा कहते हैं ना। ये अच्छा, ये अपने आप को सोशल मीडिया का किंग कहते हैं भाई। वसीम भाई आप बताएं। देखिए फिर किंग के सपोर्ट करता है ना, इसीलिए बात खत्म कर दी भाई। ये वजह है आप किंग को सपोर्ट करते हैं यार, वजह मिल गई मुझे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं बाबर किंग मेकर भी है फिर? ये इनको वजह नहीं मिल गई, इनको क्लिप मिल गया है।
ठीक है ना। चले और आप बाबर खुद भी कहता है मुझे किंग मत बोला करो, मैं भी कहता हूँ मुझे किंग मत बोला करो। चलें, मैं इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन आपसे हम सुनना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। बिग बैश लीग में एक बड़ा आज अफसोसनाक वाक़या हुआ। शाहीन अफरीदी आउट हो गए ब्रिस्बेन हीट से, उससे पहले ज़ख्मी हुए थे वो, वही उनके घुटने का मसला है जी। तो ये पुरानी इंजरी थी या, क्योंकि मैं एक साबिक क्रिकेटर को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि पहले मैच में देखने के बाद मुझे पता चल गया था कि ये कहीं प्रॉब्लम में है। देखिए, अगर जो लग तो यही रहा है, ये पुरानी इंजरी जो उनको हुई थी चंद साल पहले, ये वही दोबारा से हुई है। तो अनफॉर्चुनेट है और टाइमिंग इसकी बहुत गलत है, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, ठीक है, क्योंकि इट विल रेज मैनी क्वेश्चंस कि क्या उसका वर्कलोड देखा गया था, उसकी इंजरी जो मैनेजमेंट है जो वो देखी जा रही थी, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर जाके कोई ज़्यादा ख़तरा तो नहीं था उसको कि उन पिचेस के ऊपर या उसका एनवायरनमेंट के अंदर जाके चांसेस बढ़ तो नहीं जाएंगे। तो अगर उसका जवाब है कि चांसेस थे, तो फिर तो ये फेलियर है कि उसको भेजा क्यों गया वहाँ पे। आप इस पर प्लेयर को ब्लेम नहीं करेंगे, एनओसी उसने मांगी, आपने दे दी, वो चला गया। ये आपने जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, आपके कोचेज़ हैं, आपके सिलेक्टर्स हैं, इन्होंने देखना होता है कि उसकी प्रॉपर वर्किंग आपने की हुई है, क्या ये इस किसी जोन के अंदर था कि जहाँ पे इसको ये चांस हो सकता। हालांकि इंजरी तो कहीं पे भी हो सकती है, ये कहते नहीं वहाँ ना भेजा जाता तो शायद वो इंजर्ड ना होता, इंजरी तो आपको कहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर ये कोई रिस्क फैक्टर्स थे इसके अंदर, उसके बावजूद वो गया है, तो फिर तो एक फ़िक्र लम्हा कि हमारे लिए कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि बड़ा धचका लगेगा। हम अक्सर यही बात कर रहे थे कि शाहीन के साथ दूसरा बॉलर हमें नहीं मिल रहा है तो नया बॉल कर सके। तो फिर शाहीन अगर वर्ल्ड कप में नहीं होता है, उसका कुछ देर में पता चल जाएगा, लेकिन होपफुली दुआएं हमारी कि वो ठीक हो जाए। लेकिन बहुत बड़ा धचका लगेगा पाकिस्तान को, एकदम से आपका टीम का कम्बिनेशन, आपकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल ही चेंज हो जानी है। पहले हम एक बॉलर ढूंढ रहे थे कि नया बॉल उसके साथ में कौन करेगा, अब आपको दो ढूंढने पड़ जाने हैं। तो पूरा आपकी जो प्लानिंग हुई है वर्ल्ड कप के लिए, वो सारी अपसेट डाउन जो हो जानी है, वो उसके बाद आपको बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं। तो हमारी दुआएं कि शाहीन जहाँ पे फिट हो जाए। लेकिन फिर क्वेश्चन इस पर आएगा मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर कि अगर उसके कोई प्रॉब्लम्स थे और थोड़ा बहुत अभी इशू चल रहा था, तो मैं कहता हूँ अगर 5% भी चांसेस थे या 5% भी उसको पेन थी, इसके बावजूद उसको एनओसी दी गई है, तो जिसने एनओसी दी है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तनवीर शाहीन के हवाले से कई बार बात कर चुके हैं और मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। इन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि इनको ठीक नहीं लगता, एक्शन के ऊपर इन्होंने बात की थी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं जब इंजर्ड पहले हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद से रीहैब पर भी इनको शिकायत थी। रीहैब के बाद देखें उनका एक्शन भी अगर आप देखते हैं तो रीमॉडल हुआ था उसके बाद थोड़ा सा, उसके बाद पेस में भी आपको कमी नजर आई है। तनवीर आपको डिटेल से बता सकते हैं, उन्होंने बताया उसका एक्शन भी चेंज हुआ था। तो अब उसमें यही है ना कि क्या ये बिल्कुल सेफ एक्शन उसका हो गया था। अगर आपको लगता है कि हो गया था, तो फिर भी आपके वर्कलोड तो देखना है आपने ना कि उसको कितनी क्रिकेट खिलानी है, कितनी नहीं खिलानी है, वर्कलोड क्या उसने ऑफ करना है। उसने बड़ी क्रिकेट तो खेली नहीं ना, फर्स्ट क्लास खेला ना, टेस्ट मैचेस में इतने ज़्यादा खेले उसने। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ ओवर्स तो आपके हर जगह के काउंट होते हैं वो। लेकिन बात फिर वही है ना कि जब आप वर्ल्ड कप से पहले आप कोशिश यही करते हैं कि आपके जो मेन वेपन्स हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, उनको आप बचा के रखते हैं कि भाई कुछ हो ना जाए इनको वर्ल्ड कप के लिए। तनवीर साहब आपको देखिए, काफ़ी दफ़ा मैंने बोला कि इनको प्रॉब्लम है, और मैं आज भी बोलता हूँ कि इनके एल्बो में पेन होता है, जो मुझे लगता है इनके एल्बो में भी पेन होता है। उसके अलावा जो मैंने सारी अलाइनमेंट आपको बताई थी, अच्छा प्रॉब्लम ये जब इनको घुटने की इंजरी हुई, उसके बाद हमें नज़र आया कि इनको बहुत जल्दी टीम में ले आए, प्रॉपर उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं। जब आपको घुटने की इंजरी होती है तो उसके बाद एक तो आपके जहन में एक चीज़ आती है कि मैंने रनअप में तेज़ भागना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल भागूंगा। अच्छा, उसके बाद जब आप गैदर करते हैं, गैदर करने के बाद एक जहन में आपके चीज़ है कि यार मेरे घुटने में इंजरी हुई हुई है, और एक और चीज़ भी होती है कि यार इंटरनली आपको खुद एक चीज़ पता होता है, यार मैं प्रॉपर फिट होके नहीं आया हुआ, या इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई नहीं। अगर खेला होता तो मुझे घुटने का पता चल जाता, उसमें कितनी पावर है, कितनी जान है, ये कितनी ट्रेनिंग की हुई है, कितना जोर लग रहा है। अगर वो आपने नहीं किया होता, फिर आप जब डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और आपको इतनी लंबी की बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं होती, तो जब आप इंजरी के बाद आते हैं, एक तो आपका रनअप थोड़ा सा स्लो होता है, उसके बाद आप जो फ्रंट आपका नी है वो आप प्रॉपर तरीके से लैंड नहीं करते, आप घबराए हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी फ्रंट पिछला पाँव और फ्रंट में आप फ़र्क देखें कितना फ्रंट वाला बाहर चला जाता है। वो उसकी रीज़न भी यही होती है कि आप घबराए हुए होते हैं कि यार मैं अगर सीधा रखूँगा पता चले लोड चला जाए, उसकी वजह से आपकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती, तो उसका पाँव थोड़ा सा बाहर हो गया। ठीक है, अब उसके बाहर होने से उसको क्या नुकसान हुआ? उसके बाहर होने से ये हुआ, एक तो उसका पेस कम हुआ, उसके बाद जो मैंने आपको उसकी हाथ की पोजीशन बताई थी, उसके बाहर होने से ये हुआ कि
इस पोजीशन या जब आपका हाथ यहाँ पे होता है तो इस वक्त आप शोल्डर से ऊपर ना जाए, यहाँ पे हो तो आपका उस टाइम फ्रंट फुट जमीन पे लग चुका होना चाहिए। जब वो लगेगा तो इस पोजीशन पे होगा तो आपकी फोर्स लगेगी, वरना ये यहाँ पे आएगा, उसका यहाँ पे आता है तो उसका यहाँ फ्रंट वाला पाँव एयर में होता है, ये अलाइनमेंट ही खराब हो गई है। अच्छा, जब ये एयर में है तो ये तो हाथ तो आपका रुकेगा नहीं, ये तो घूमेगा तेज, ये स्टिल एयर में। जब इसका ये वाला हाथ इस पोजीशन में आता है तो जब लगता है उसका पाँव तो ये तो जाहिर सी बात है फोर्स से आया हुआ, ये तो आपको फेंकेगा आगे, ये रुकेगा तो नहीं। जब ये फोर्स से आके फेंक रहा आपको और आपका पाँव जब पूरा नहीं लगेगा तो आप हमेशा एक चीज़ नोट करना, कभी भी क्लोज करके देखना, उसका जो पाँव है वो पूरा नहीं लगता, वो पंजे पे आता है और यूं निकल जाता है एकदम से, उसका पाँव पूरा यूं लगता नहीं है। ये हाथ की फोर्स आगे होती है, ये अभी पूरा लगता नहीं है, जिसकी वजह से पैर लगेगा नहीं, पंजे पे आता है और निकल जाता है। आप नोट करना, ये इसके पेस का फर्क डलता है। और जब आपका पंजा निकलता है ना तो भाई आपका लोड पड़ता है आपके नी के ऊपर, फिर उसके बाद आपका लोड जाता है आपकी बैक के ऊपर, ठीक है। इसने इस चीज़ को सही तरीके से बेहतर किया नहीं, अपनी अलाइनमेंट जब इंजरी के बाद वो उसने सही की नहीं। तो जब आप इंजरी के बाद सही नहीं करते तो जब आप कमर और हिप की पावर से फिर आप जो है वो बॉल करते हैं, डर होता है ना घुटने में इंजरी हो जाएगी। तो मैं उस टाइम बड़ा हैरान हुआ, मैंने बोला यार, और मैं आज भी बोलता हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि यार ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी इसको प्रॉब्लम्स हैं और हर फास्ट बॉलर्स में प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे कोचिस क्यों नहीं इस चीज़ की तरफ देख रहे। मैं इनको पहले भी कह चुका और मैं आज भी कह रहा हूँ, इसकी ये चीज़ मसला हल करा दो, ये 90 प्लस पे चला जाएगा, ये पुराना पेस इसका आ जाएगा। ब्रिस्बेन हीट वालों ने भी ये नहीं देखा, पाकिस्तान के नॉफ की जो कोच है उन्होंने भी ये प्रॉब्लम नहीं देखा, कहीं भी हो, नहीं जो एकदम से आके एक नॉफ की कोच है पाकिस्तान के बॉलिंग के, बड़े माहिर कोच माने जाते हैं, उन्होंने भी नहीं देखा। अच्छा, एक चीज़ आपको बात बताऊँ, ये तो बात एक चीज़ जहन में रख लें कि लाजमी नहीं है कि बहुत बड़े कोचेज़ होते हैं वो एकदम से चीज़ों को पकड़ लेते हैं। बॉलिंग हो बैटिंग हो उसमें बहुत सी बारीकियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी मसले होते हैं, जो अकरम ने भी उसको कई दफ़ा देखा है, शॉन टेट ने भी देखा है। देखिए सुन लें, आप नॉर्मल बॉलिंग करते हुए अगर किसी को देखेंगे ना, ठीक है, नॉर्मल बॉलिंग करते हुए किसी को देखेंगे तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है, सही है। तो लेकिन आप कुछ चीज़ें होती हैं आपकी नज़र नहीं जा रही होती है, जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे जो नज़र आया, मुझे ऐसे लगता है कि यार इसको ये प्रॉब्लम है। अगर ये चीज़ें देखें, हमेशा मैं बार बार एक मिसाल देता हूँ, जेवलिन क्या होती है, जब आप थ्रो करते हैं आपका पाँव कभी भी एयर में तो नहीं होगा ना, थ्रो कैसे होगी, वो 90 मीटर पे जो फेंकते हैं वो इसी वजह से फेंकते हैं, जब आप पूरा पाँव जमाते हैं उस पे लोड लाते हैं, उधर से आपके लोड घुटने पे आता है, घुटने से बैक से हिप ऊपर आता है, फिर आप उसको फेंकते हैं। तनवीर ने बता दिया, मैं ये नहीं पूछूंगा सही बताया गलत बताया, उनकी एक्सपर्टीज है, 517 फर्स्ट क्लास विकेट्स के हामिल है वो, याद हो गया आपका ना? तो एक ब्रेक ले लूँ पहले, उसके बाद तफसील से बात करते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, आपने देख लिया, बाबर आजम से इन्होंने शुरू करा दिया था प्रोग्राम, अब कोई जिक्र नहीं करेगा, टेक अ ब्रेक। खुशामदेद। सिली पॉइंट में हम बात कर रहे हैं शाहीन अफरीदी के हवाले से। तनवीर ने बहुत डिटेल ने बताया उनकी इंजरी की वजह, तनवीर के ख्याल में वसीम भी उससे पहले बात कर चुके थे। वसीम, अब उनको बुलाया जा रहा है और वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रीहैब करेंगे, फिर रीहैब करेंगे, तो क्या करेंगे? इसलिए जब इंजरी हुई है तो उसका रीहैब भी होना है। इससे पहले भी करके रीहैब गए थे, तो क्या अब देखिए, अब रीहैब गारंटी तो नहीं करता कि दोबारा इंजरी नहीं होगी ना, वो ये उस टाइम पे आपको कर देते हैं कि इज़ रेडी टू प्ले। लेकिन वो जब एक चीज़ स्पेशली नी या कोई भी जॉइंट की आपकी इंजरी होती है तो हमेशा आपको वो डर तो रहता है कि ये दोबारा आ सकती है इसमें।
बाकी जहाँ तक अभी बात तनवीर ने अच्छी बातें की इसके एक्शन के बारे में, जो भी एनालिसिस थे इसके, अब उसमें थोड़ा सा होता है सम टाइम्स, जो मेरा अपना व्यू है कि आई एम नॉट अ बॉलिंग कोच, मैं कभी बॉलिंग के अंदर जाता भी नहीं हूँ, ना मेरी वो डोमेन है कि मैं बैटिंग की तरफ ज़्यादा मेरा वो है। तो उसमें देखें जब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे भी तनवीर बात कर रहे हैं, आई एम श्योर कि अगर इनको मौका मिले या किसी भी कोच को मौका मिलेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसमें आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको टीवी पे जो चीज़ नज़र आ रही है इस टाइम पे जी, कि अगर मैं बैटिंग की बात करूँ, ये बाबर, मैं 3-4 चीज़ें या कोई भी बंदा जो देख रहा है वो आइडेंटिफाई कर लेगा ये प्रॉब्लम्स हैं इसके ना, लेकिन उसके पीछे मुहरक़ात क्या हैं, किस वजह से हो रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो स्टडी केस आपके पास पूरा होना चाहिए कि कब ये स्टार्ट हुआ, उससे पहले क्या था, आपको बायोमैकेनिक्स उसके देखने होंगे, पहले चीज़ें कैसी चल रही थी, अब कैसी चल रही है, कोई इंजरी तो नहीं है, तो फिर आप आके प्रॉपर असेसमेंट जब आप करेंगे तो फिर आप उस पर काम भी कर सकते हैं। तो आपने भी कहा कि बड़े बड़े कोचेज़ ने भी इसके साथ काम किया हुआ है, अभी भी जो कोचेज़ हैं उनके साथ, तो आई थिंक बेस्ट पोजीशन में तो वही लोग होते हैं जो साथ काम कर रहे होते हैं, उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। हम तो जो टीवी पे देख रहे हैं उस पर अपना कमेंट दे सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं और ये मेजर पॉइंट्स हैं। ये भी तनवीर ने जो बात की है, ये छोटी चीज़ें नहीं है कि हाथ इधर से आ जाए उधर से आ जाए, कि जो फ्रंट फुट आपका जो लैंडिंग फुट है, ऑब्वियसली अगर उसके अंदर इशू आ रहा है, अब उस पर क्वेश्चन यही आता है कि आप उसको रिलेट करें आप रिहैब के साथ, कि क्या वो इंजरी फ्री इतना हो गया है कि वो चीज़ें कवर कर सके, या उसको बचाने के लिए वो उसकी स्ट्रेंथ उतनी उसमें नहीं है उसके फ्रंट फुट लैंडिंग के अंदर, या कोई ना कोई और जो उसका और भी कोई भी जॉइंट है जिसको बचाने के लिए, एल्बो का भी जिक्र किया है इसने, तो बड़ी डिटेल से फिर आपको काम करना पड़ता है। तनवीर की तरफ जाने से पहले इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, देखिए ये जो आप कह रहे नहीं, हैं ना, मैं सवाल मेरा ये था उसमें कि एक चीज़ ऐड आपको ये चीज़ें पता हैं, बाकी किसी को नहीं पता, तो आपसे मौजूद तरीन आदमी कौन होगा जो बता दे शाहीन? देखिए मैं तो कह भी चुका हूँ, शाहीन कभी आए, अगर कराची आता है आए, वो आप लाहौर चले जाएं, उसमें क्या है? 1.5 से 2 घंटे में, वहाँ देखिए 1.5 से 2 घंटे में ठीक हो जाएगा ये। कौन? 1.5-2 घंटे में ठीक कर दूंगा। 1.5 से 2 घंटे में फ़ोन सही नहीं होता है। नहीं, मैं कर दूंगा, देख लो, बता दूंगा सारी चीजें, बता मतलब ये दूंगा। सुन लेना, आप ये चैलेंज कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 1.5 से 2 घंटे में उसको बता दूंगा। ये किसको सब नाम लेके बताएं, चैलेंज है ये तो। शाहीन को 1.5-2 घंटे में बता दूंगा, बोलूंगा भाई ये चीजें, उसके बाद करना आपने, ठीक है। होता ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें, ये सिर्फ सेकंड्स के प्रॉब्लम है। 2-2 सेकंड उसका पंजा लेट हो रहा है, पाँव लेट हो रहा है, सिर्फ इस हाथ की वजह से, ठीक है। इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ 2-2 सेकंड लेट हो रहा है, तो और 2-2 सेकंड का अगर कोई मार्जिन होता है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं या जो मुझे समझ है इतनी बॉलिंग करके सीख के, शायद आपके बड़े बड़े कोचेस को भी दुनिया के वो शायद ना लग रहे हो, क्योंकि कुछ सेकंड्स की बात है। एक चीज़ आपको बताऊं, आज मैं एक और बात बता के जा रहा हूं। नहीं जाना मत, जाना बैठो, नहीं, जा जाना रहा नहीं, हूं। एक और बात बता के जा रहा हूं मैं आपको। हमेशा जितने भी कोचेस हैं ना, उनकी सबसे पहले नज़रें जो है ना, वो बॉलर के हाथ पे जाती हैं, बॉलर के गर्दन पे जाती हैं, गिर रहा है गर्दन उसकी रिस्क पे जाती है, ठीक है, उसकी अलाइनमेंट पे, गैदर पे, इन पोजीशंस पे जाती है। नीचे बाद में आते हैं या ध्यान कम देते हैं। नीचे ज्यादा ज्यादा आपको उस टाइम क्लियर एक चीज नजर आ जाएगी, यार इसी तो कैंची बन रही है, इसकी भाग देगा, वही तो कैंची बन गई, क्रॉस हो गया, ये पैर इधर जा रहा है उधर। ये बड़ी बड़ी चीजें तो आपको आपके जमाने में, आपके जमाने में अगर वसीम अकरम खेलते तो आप उनका जीना दूबर कर देते। नहीं, मैं ये बात जिस तरह की उनकी अलाइनमेंट थी, पिछला पाँव ठीक करा देते वैसे उनका। नहीं क्यों नहीं कराते भाई? अब सुन ले, नहीं कराते आप तो। अब एक और चीज बताता हूं आपको, इतने निडर आदमी हैं आप। एक और बात बता देता हूं। नीचे जो है ना, नीचे टांगे, बॉटम आप पैर जो है, ये इसमें सिर्फ आप एक चीज ठीक कर सकते हैं, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। वो क्या सही कर सकते हैं? आपकी जो कैंची बनती है ना, वो आप अलाइनमेंट पैरों की सीधी कर सकते हैं। उसके अलावा जो मुझे कहता है, मैं इसको साइड ऑन से फ्रंट ऑन पे लेके आ जाऊंगा। घुटना फ्रंट का, सुन ले घुटना फ्रंट वाला घुटना जो कहता है इसका नी बैंड होता है, इसको मैं स्ट्रेट कर दूंगा। खुला चैलेंज करता हूं, करके बता दे। एक पाकिस्तान टीम का बॉलर है, वो अभी भी पाकिस्तान टीम में खेलता है, अभी इस टीम में नहीं है, खेल चुका है। मुझे एक जगह पे मिला, वो काफी पुरानी बात है। मैंने बोला, सुना यार तुम्हारे फ्रंट नी पे काम हो रहा है। आपके बॉलिंग कोच ने बोला मैं तुम्हारा फ्रंट नी सीधा कर दूंगा। उसने बोला, मैंने पता उसको क्या बोला, एक तकरीब में मिला, मैंने बोला मैं चैलेंज करता हूं, अगर उसने तुम्हारा फ्रंट नी स्ट्रेट कर दिया ना, जो बोलोगे मैं मानूंगा। अभी भी बैन है, ठीक है। ये नेचुरल है। कोई कहता है ना कि जो इसका फ्रंट
सीधा होता है, वो बहुत तेज होता है। शुक्र है, सुन मैं ले, तो शुक्र अदा करता हूँ सुन कि ले, वसीम अकरम साहब सुन ले, आजकल नहीं खेल सुन ले, सुन ले, वरना नहीं खेलने देता स्ट्रेट होता, ठीक है, वो बहुत तेज होता है। शॉन टेट क्या था, उसका घुटना स्ट्रेट था, उसका घुटना तो बिल्कुल फोल्ड होता था, कितनी तेज गेंदें करता था। ठीक है, आप सिर्फ बॉलर के ऊपर काम करते हैं, उसकी चीजें जो बेहतर कर सकते हैं वो आप ऊपर से करते मतलब हैं। मेरे बाकी सवाल का नीचे जवाब दे पैर दो। की अलाइनमेंट तीसरी स्ट्रेट दफा होगी, पूछ रहा हूँ, बस वो तीसरी करते हैं। दफा क्या कह रहे हैं? वसीम अकरम जैसा बॉलर दुनिया में उस जैसा बॉलर नहीं आया, उनकी अलाइनमेंट ठीक थी। अब सुन ले, उनका पैर क्या था, उनका पैर फाइन लेग की तरफ जाता ठीक था, है, पीछे की तरफ जाता था। वो क्या था, वो नेचुरल था। मुझे नहीं पता, मैं तो कोच ठीक नहीं है, हूँ भाई। अब आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैंने क्या बोला? तो वसीम अकरम साहब को इस तरह सिर्फ टोकते ना आप। सिर्फ आप क्रॉस जो होता है, आप उसको, जिसको हम अपनी जबान में कैंची बोलते हैं, आप सिर्फ उस चीज को ठीक कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। नहीं, इस किस्से को भी रद्द- और अब इस जो, किस्से को अब भी छोड़। सुन ले, आप जो, सुन ले एक मिनट, आप जो मुझसे बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपसे ज्यादा तो मुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं तो बात कर रहा हूं कि ये गलत, वो नहीं, चीजें गलत प्रॉब्लम है, क्या होनी चाहिए? क्या वो बात प्रॉब्लम नहीं होनी है, वो बात नहीं है। जो आप मेरा बात कर रहे हैं, experience है, मेरी एनालिसिस आप चीजें दे रहे हैं, आपके सही, सराहों पे आपका एनालिसिस दुनिया सुनती है यार मेरी क्यों नहीं बात बात सुन ले। करेंगे आप? ये चले, मैं एक और बात बोलता हूँ, जो मैं बातें करता हूँ ना, जितनी डिटेल से करता हूँ, आपके बड़े सुपरस्टार इतनी डिटेल से मुझे बोल के बता दे, मैं मान जाऊंगा टीवी पे। चलो जाओ, बताएं जी बोल के। आप इससे कोई नहीं, 15 एक चीज़ तो तय है, जितना तनवीर बोलता है इतना कोई भी नहीं बोल सकता, ये तो आप ही मानेंगे। मानता हूँ। मानते हैं ना तंजिया आपको? बात ना करे ना, नहीं, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। अब ये तय कर ले आप दोनों। ये आप तय करें, तंजिया तंजिया बात ना करे ना। सीरियस लें कि एक चीज़ तो तय है कि माशाल्लाह जितना ये बोलता है और कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। अब ये बातें देखिए डिटेल्स, फिर मैं कहूँगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ओबियसली जब आप सिस्टम में नहीं है या आप उस तरह चीज़ों को नहीं देखते हैं ना, हालांकि आप कोशिश कर रहे हैं तनवीर को ग्राउंड में लेके जाने की, और इंशाल्लाह हम लेके जाएंगे, अगले मैच में लेके जाएंगे इनको हम ग्राउंड के अंदर, ठीक है ना, ताकि आपको जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, इंटरेक्शन आपका होता है, फिर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है कि आजकल चल क्या रहा है, प्लेयर्स बॉलर्स का माइंडसेट क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसी तरह चीज़ें आती हैं। अब जो थोड़ा सा मिक्सअप आप कर रहे थे वसीम अकरम को, या इवन इसने बात की है वो जो तो मुझे गर्म करने के लिए ऐसी वसीम भाई का गरम नाम नहीं ला करे, और वो जो वसीम अकरम is the शॉन टेट greatest की भी बात की ना, of all time, आप कोई शक की एक्सेप्शंस बात को जो है ना वो आप मिक्सअप ना करें, कोई एक्सेप्शनल बॉलर चीज़ें भी आती हैं। अब क्या आप बोलेंगे जी स्टीवन स्मिथ का जो स्टांस है वो सारे आप उसी को फॉलो करना शुरू कर दें? नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, वो एक्सेप्शनल केस है एक, तो उसको आप मिक्सअप नहीं करेंगे, उसका अपना एक मेथड है। एंड ऑफ द डे चाहे बॉलिंग है चाहे बैटिंग है, आप रन्स कर रहे हैं, आप विकटें ले रहे हैं, जैसा मर्जी आपका एक्शन है, ये बातें तभी शुरू होती हैं ना जब वो आउट नहीं कर रहा या रन्स नहीं कर रहा, फिर हर किसी को चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो आई थिंक ये तो कोचिंग का बेसिक है कि जब आप बैट्समैन को देखेंगे तो आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे तब नीचे आएंगे, और बॉलर को जब आप देखेंगे, जब उसको असेस करना है आपने, आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, पाँव से देखना शुरू करेंगे, फिर आप ऊपर की तरफ आएंगे। तो ये तो ऑलमोस्ट हर कोच को आजकल, क्योंकि आई थिंक पढ़ाया भी यही जाता है, तो ये तो उनको पता होगा। तो आई थिंक इसके अंदर फिर मैं बात वही कहूँगा कि चीज़ों का मिक्सअप नहीं हमें करना चाहिए कि यार इसका ऐसा है तो इसका भी ऐसा होना चाहिए। और कुछ कोचेज़ हमारे थोड़ा सा इस जानिब जाते हैं, और इस चीज़ से मुझे इख्तलाफ रहा है जब मैं बाकी कोचों के साथ भी काम करता था, कि जैसे भी इसने बात की है जो आपकी अलाइनमेंट है पाँव की, तो वो परफेक्ट हो, ठीक है जी, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए परफेक्ट, लेकिन आपको अगर उसमें थोड़ी बहुत भी कमी बेशी है और उसकी वजह से आपको इंजरी नहीं आ रही है, आपका कंट्रोल अच्छा है, आप विकटें ले रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो जस्ट फॉर द सेक कि यार मैंने कोचिंग करनी है, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं तो सिंपली इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि कोचिंग, कम कोचिंग अच्छी कोचिंग है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा कोचिंग करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे कोच बनेंगे या बड़े कोच बनेंगे, लेस इज़ मोर। कोचिंग का सिंपल जो एक फार्मूला है कि आप जितनी कम करेंगे और जो ज़रूरत की आप वो करेंगे, और करने से पहले आप पूरा होमवर्क करेंगे। ये नहीं कहते ये पाँव इधर कर लें, या बैट्समैन को आप बोल दें यार स्टांस अपना ऐसे खोल दें, आपने पहले देखना है भाई कि इससे उस नुकसान क्या होंगे और उसके फ़ायदे क्या होंगे, फिर आप दोनों चीज़ों को देखते हैं जी कि इसका फ़ायदा इसको ज़्यादा अगर हो रहा है, फिर आप उस चीज़ की तरफ जाते हैं। अगर कोई बैट्समैन है उसका मैं स्टांस या कोई चीज़ या बैक लिफ्ट कोई भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन करता हूँ, अगर उसकी ज़रूरत है, तो लाजमी मैं देखूँगा कि इससे उसकी जो नेचुरल एक उसकी जो स्ट्रेंथ है कि वो तो नहीं डिस्टर्ब हो रही, कोई इसकी जो शॉटिंग जो पक्की हैं वो तो नहीं उससे वो डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि वहाँ से वो हट गया तो जो आप चीज़ उसको सिखा रहे हैं शायद वो तो वो कर लेगा, लेकिन आप कितनी चीज़ें माइनस कर देंगे साथ में, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें इसमें देखिए हैं। एक चीज़ बताऊँ, जो क्रॉस जिसको बोलते हैं ना, जो क्रॉस हो जाता है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जिसका पाँव क्रॉस आता है, ये जिसको हम कहते हैं कैंची, वो होता ही साइड ऑन है।
साइड ऑन है, ठीक है, फ्रंट ऑन कभी भी नहीं होगा। फ्रंट ऑन ऊपर से हो, नीचे से साइड हो, उसकी कमर ही उड़ जाएगी, उसकी कमर ही उड़ जाएगी। जो साइड ऑन होता है उसी का पाँव क्रॉस ही जाता है। अगर वो नीचे से क्रॉस जा रहा है, ऊपर से प्रॉपर साइड ऑन नहीं है, ठीक है, उसको फिर प्रॉपर साइड ऑन की उसको ड्रिल कराई जाती है, ठीक है ना, कि यार तुम साइड ऑन हो जाओ। अच्छा, साइड ऑन के साथ फिर भी आप क्रॉस कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज कर जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात, आप साइड ऑन है, पाँव ऐसे क्रॉस है, फिर आप पूरा घूम के आते हैं तो वो आपका पाँव पूरा फ्रंट पूरा ऐसे घूम जाता है, जिसकी वजह से आपकी बैक पे लोड कम पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कहते हैं कि नहीं, इसकी अलाइनमेंट जो है वो बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा चलिए जल्दी से चले, उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना मेरे ख्याल में ये है कि शाहीन का बैकअप कौन है हमारे पास। शाहीन का यही मेरा सलमान नजर आता है, और कौन नजर आता है हमें? अगर आप लेफ्ट आर्म की बात करें तो वही है, क्योंकि जो तो फिर अगर आप सुन लें, आपको लेफ्ट आर्मर ही चाहिए, क्वालिटी मैटर्स, टाइप नहीं मैटर वो ठीक है। लेकिन अब एक चीज डिबेट है यही कि है अगर कि आपके सामने अभी शाहीन आ गया है, पाकिस्तान आता है, और अगर आपको ये पता चलता है कि नहीं यार ये कोई शक व शुबात ही हैं, वर्ल्ड कप तक फिट हो सकता है या नहीं हो सकता, या पूरे टाइम से पहले होगा, तो फिर मेरी सोच ये है कि फिर आप उसको बिल्कुल साइड में रख दें। आप फिर सलमान को पूरा फोकस करें, या उसकी जगह कोई भी आप समझते हैं कि यार ये पूरा हमें बैकअप तो आपको रखना पड़ेगा। वो फिट भी हो जाता है तो हो सकता है इस कंडीशन पे हो, लेकिन फिट पे अगर आप स्ट्रेट में उसको खिलाते हैं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फिर हाँ, सारे मैचेस नहीं खिलाने हैं। आपने कहा कि हाथ उसका ऊपर नहीं आता और पैर लग जाता है। जसप्रीत बुमराह का एक्शन देखें तो उसमें हाथ उसका ऊपर आ जाता है, फिर उसका पैर लगता है। देखिए एक्शन छोटा सा एक्शन, नहीं एक्शन डिफरेंट है, तो फिर देखो ना उसको बैक इंजरीज कितनी होती है, लेकिन वो परफॉर्म तो करता है। टी20 फॉर्मेट में तो वो सर परफॉर्मेंस बात और है, इंजरीज भी तो कैरी कर रहा है, क्योंकि उसका एक्शन ठीक नहीं है, वो तो पूरा टेप बॉल से की तरह भागता हुआ आता है, लेकिन इफेक्टिव तो है। फिर वही बात कर रहे हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा इफेक्टिव होना, परफॉर्मेंस देना, वो नहीं, हम इस टाइम एक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका एक्शन क्रिकेटिंग वाला है ही नहीं, जो हम कहते हैं कि यार प्रॉपर रनअप अच्छा, गैदर जबरदस्त, अलाइनमेंट जबरदस्त, फॉलो थ्रू जबरदस्त, वो तो है ही नहीं उसका, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम नहीं होती। 3 दफा उसको इंजरीज हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई आप अगर किसी पे वो एक जिस तरह ये बात कर रहे थे ना एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शनल एक चीज है आपके उन्होंने कहा कम खेलो अच्छा, कम कोचिंग करो अच्छी करो, तो मैं कहता हूँ कम खेलो अच्छा नहीं खेलो। सर अब मेरी बात सुन लें, जो एक्सेप्शनल टैलेंट होता है ना, चाहे बैट्समैन होता है चाहे बॉलर होता है, ठीक है, उनमें काम करने की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि वो वैसे ही एक्सेप्शनल होते हैं, ठीक है, वो आप जाने देते हैं। अब सोहेल तनवीर की अगर बात कर लें, क्या वो प्रॉपर क्रिकेट वाला एक्शन है उसका सोहेल तनवीर का? लेकिन उसने कितना परफॉर्म किया, उसने परफॉर्मेंसेस दी। पॉल एडम की बात कर, कितनी परफॉर्मेंसेस दी उसने, ठीक है। अब आप उस जो एक्सेप्शनल है, आप उसके अंदर उसको खराब करने की कोशिश करेंगे, वो और खराब हो जाएगा। आप भी देखिए कम कोचिंग करें लेकिन अच्छी कोचिंग करें, इनकी दरखास्त हर चीज में चीज अप्लाई होती है, हर चीज ठीक है, लेकिन यहाँ तो 1 घंटा बोलना पड़ेगा ना। नहीं मसला पता क्या है, मसला पता क्या है, इनकी पूरी कोशिश है, मैं कोशिश है मैं किसी न तरीके से किसी टीम में फंस जाऊं किसी तरीके से, उसके बाद मुझे एक स्टोरी मिल जाएगी, मैं आके बोलूंगा कि यार देखो, किसी और को भी तो वीडियो बनाने का मौका दो यूट्यूब पर, तो बनाए ना आप पर बात करें कि देखो तनवीर बात आप इस पे बना दे कि यार देखो तनवीर अहमद को मैं कितना बोलता हूँ, वो सुनता ही नहीं, जाता ही नहीं, आप इस पे बना दे। नहीं यार ये गलत बात है, तनवीर मेरा भाई है। देखो बात सुने मैंने हमेशा बोला है और आज भी बोल रहा हूँ और हमेशा बोलता रहूंगा, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है क्रिकेट बोर्ड में जाने का। नहीं क्रिकेट बोर्ड नहीं, ये अपनी टीम के साथ आपको देखें एज एन एडवाइजर मेरी बात सुन तो लें, नौकरी तो मैंने हमेशा बोला है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ समझ आता है, मैं नहीं समझता या मुझे नहीं समझ आती कि मैं क्रिकेट बोर्ड में जाऊँ। आपको इनकार दूसरा मैंने हमेशा ये बात बोली है कि अगर मेरे पास टाइम हुआ, जरूर मुझे कोई बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा, मैं उस चीज से मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको एक बड़ी शख्सियत ने बुलाया, बुला रहे हैं आपको, आदमी नहीं है, हेड कोच है पीटीवी। नहीं कोई मसला नहीं, जब इनकी टीम का नेट सेशन वगैरह होगा मैं चला जाऊंगा। ठीक है, आपको तसल्ली होगी है? नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप मुझे ये फोर्स मत किया करें कि यार नौकरी करें पीसीबी में जाए, ये मैं क्यों फोर्स करूं? मैं क्यों फोर्स करूं? नहीं आप फोर्स नहीं, आप लगे हुए सुबह दोपहर शाम, पिछले 1 साल से लगे हुए, जब से मेरा आपके साथ आमना सामना हो रहा है। चले फोर्स तो कोई और भी कर रहा है, वो भारतीय एक इंता पसंद जमात है, उसने कहा कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं लो। भाई आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? यार देखिए, स्पोर्ट्स के अंदर ये चीज़ें अभी तो एक ये जो मतलब जो भारत कर रहा है अभी ना, हर तरफ मैं कहूँगा कि आप गलत एक चीज़ इंट्रोड्यूस आपने कर दी। आप पहले भी करते रहे, पैचेस में करते रहे, लेकिन अब तो मतलब वो नॉन स्टॉप हर चीज़ के अंदर आप सियासत लेके आ रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे डैमेज तो स्पोर्ट्स ही होनी है इसके अंदर।
और देखें अभी चल रहा है, उनका टाइम है, चलें चीज़ें उनके कंट्रोल के अंदर है, लेकिन सारा चीज़ें ऐसी थोड़ी रहनी है आगे चल के। आई थिंक बाकी मुल्कों को थोड़ा सा इस पर वो सोचना होगा कि यार ठीक है, सुप्रीमेसी उनकी किसी वजह से वो बनी हुई है। आपको भी पता है कि हर तरफ अगर आप देखते हैं, आज जैसे वो पिचेस का था कि वो कोलकाता वाली पिच को शायद सेटिस्फैक्ट्री करार दिया गया, एमसीजी वाली पिच आई तो उसको वो पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये नज़र आ रही है, डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक मैं तो सिंपल इस पे कहता हूँ कि यार स्पोर्ट्स से इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए। भाई क्यों किसी मुल्क के आपके जो प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, तो हम पाकिस्तान की तो बात नहीं करते कि ठीक है जी वो नहीं चाहते तो हमारा कौन सा, हमारी अपनी लीग इतनी अच्छी है, बाकी दुनिया भर की लीग है, हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो एक लीग में ना गए या उनके प्लेयर यहाँ ना आए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जाएंगे हमारे प्लेयर्स तो उनको भी फ़ायदा है ना, उनके प्लेयर्स आएंगे तो उनके प्लेयर्स को भी फ़ायदा होना है। तो हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम उनको वो मिलते तरले करें जी कि हमारे से तो उनका बैर पुराना है। हाँ, लेकिन अब वो यही है ना कि बांग्लादेश में आप देखें आपके प्लेयर्स आपके कितने वहाँ पे खेल रहे हैं। आज मैं लिस्ट देख रहा था, माशाल्लाह डोमेस्टिक भी चल रही है, लेकिन हमारे दर्जनों प्लेयर्स हमारे वहाँ पे खेल रहे हैं। हाँ, नहीं वो आज वो लिस्ट किसी ने लगाई हुई थी ना कि नहीं, ये इस तरीके से बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई डोमेस्टिक होनी चाहिए तो यहाँ होना चाहिए। तो ये इंडिया वालों को क्या, मैं वो मैं 2 लाइनों में बोल जाता हूँ, तनवीर जरा थोड़ा सा ज़्यादा उसमें बोल जाते हैं तो इसलिए आपको बुरा लगता है। मैं बिल्कुल सीधा सीधा बोल देता बात तो एक ही करते हैं दोनों, ये तो बात ही है ना। मोहसिन नकवी साहब ने साफ कह दिया कि अगर हाँ आप हाथ नहीं मिला रहे, हमें भी कोई शौक तो नहीं। सही है ना, हम तो कब से बात कर रहे हो, बिल्कुल सही है, एज अ चेयरमैन भी बिल्कुल सही बात बोली है, कोई गलत बात नहीं है। हाथ मिलाने के अलावा कोई और चीज़ भी वो करेंगे तो वो भी आप कह दें कि भाई हम भी ये सब कुछ नहीं करेंगे। अगर आप देखना नहीं चाहते तो बोलेंगे हम भी नहीं आपकी तरफ देखेंगे, जो वो करेंगे। आपको याद होगा जब ये चीज़ें शुरू हुई थी, मैंने उस टाइम बोला था, मैंने आप हंस क्यों रहे हैं, मैंने उस वक्त बोला था, मैंने उस वक्त ये बोला था, देखे बगैर क्या है रूट के रूस के क्रिकेट खेलेंगे। नहीं, तो कहने का मकसद ये है कि कहने का मकसद जब आप ड्रेसिंग रूम से निकलते हैं तो नहीं देख रहे तो हम भी निकलेंगे, हम भी नहीं देखेंगे आपकी तरफ। कहने का मकसद ये है कि जो प्रॉब्लम्स, जो अजीब किस्म की फजूल किस्म की हरकतें इन्होंने क्रिकेट में शुरू की हुई हैं, तो वो तो मैंने आपसे पहले बोला था इनको करने दो, ये इनकी बेइज्जती होगी पूरी दुनिया में, इनके अपने लोग इनके खिलाफ जाएंगे कि यार आप क्या हरकतें कर रहे हैं, अंडर 19 के बच्चों के साथ क्या सिखा रहे हैं आप उनको, खुद क्या कर रहे हैं। अब बात मसला ये हो चुका है कि अभी ज़रा इवेंट स्टार्ट होने दो। कौन सा इवेंट? T20 एशिया कप में आपके बहुत से क्रिकेटर्स, फॉरेनर क्रिकेटर्स, ठीक है, या बहुत ऐसे लोग, ठीक है, जो और कंट्रीज़ के हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये वो इधर उधर, उनका कोई एशियन क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं होता ना, वो शायद इतना फोकस करते होंगे। जब आप T20 क्रिकेट खेलने जाएंगे ना तो ये सारे इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे, ये सारे कमेंटेटर्स होंगे वहाँ पे, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। जब आप इस किस्म की वहाँ हरकतें करेंगे ना, फिर आप देखना आपके साथ होगा क्या। जब बाहर की न्यूज़पेपर्स में इतनी बड़े बड़े आपके बारे में बातें छपेंगी ना कि यार देखो इंडिया के प्लेयर्स ने पाकिस्तान वहाँ पे तो हाथ नहीं बोलेंगे, ब्रॉडकास्टर्स भी उनके वो देखिए, नहीं वो सही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिस्कस होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा डिस्कस। तो देखें दुनिया में किसी ने नहीं करना, किसी मुल्क ने इस चीज़ का अप्रिशिएट नहीं किया है, चाहे वो तंजिया अंदाज में रील्स बनाई है, किसी ने ट्वीट कर दिया है, तो हर तरफ तो ये चीज़ है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं होनी चाहिए, स्पेशली स्पोर्ट्स के अंदर तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए हम बायलैटरल नहीं खेलते ना, फिर भी हमारी क्रिकेट चल रही है, फिर भी चीज़ें आपकी बेहतर चल रही है ना। तो वर्स कम टू द वर्स क्या ICC के इवेंट्स के अंदर भी हो जाएगा कुछ, तो उससे भी कोई वो नहीं आ जाना। जो अच्छी चीज़ है ये जो PCB का स्टांस है कि हम बराबरी पे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम, बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद। आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, बातें इधर से उधर भी गईं, काफ़ी काउंटिंग भी हुई, बहुत सारी बहस भी हुई। सब चीज़ें आपने इंजॉय की हों तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।